सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया। ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। ये अग्निवीर योजना क्या है, इसको क्यों नहीं खत्म कर रहे? इससे देश का भला होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो बातें कह रहे हैं, ये वो अप्रत्यक्ष झड़प है जो लंबे समय से इस गठबंधन के बीच चल रही है। प्रत्यक्ष रूप से वो कल वहाँ पर दिखाई दी। आपने जो वादा किया था बिहार को विशेष राज्य देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ? नौकरी 2 करोड़ देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, अभी हम आपको तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का बयान सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, दोनों नेता बिहार के बड़े हैं। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के कमान संभाले हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि विपक्ष के नेता हैं। वहीं चिराग पासवान को भी आप सभी लोग जानते हैं। एक और जहां आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच मारपीट हो जाती है, झड़प हो जाती है। इस पर बयान चिराग पासवान का चौंकाने वाला है। पर वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो एनडीए के नेताओं पर बरस रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पे बरस रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है, तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार आ रहे हैं। वहीं कल रांची में विपक्ष की बैठक थी, वहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 दलों के नेता हैं वो आपस में ही झगड़ा कर लिए हैं, वो आपस में ही मारपीट कर लिए। इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि ये झगड़ा झड़प शुरू से ही देखने के लिए मिल रहा है, यानी जब से इंडिया गठबंधन बनी है तब से ही। क्योंकि बिहार में बिना घटक दल के जो आपस में सहयोगी दल हैं उनसे बिना बात किए हुए सीटों का बंटवारा कर देना, उम्मीदवारों का घोषणा कर देना, ये सही बात नहीं है। देखिए, पहले चरण का चुनाव हुआ था, 4 सीटों पर बिहार में मतदान हुई है। अब दावा दोनों ओर से किया जा रहा है कि 4 सीट में 4 सीट हम लोग जीतेंगे। पर चिराग पासवान ने किस तरीके से जो 2 दलों के बीच झगड़ा हुई है उस पर अपनी बातों को रखे हैं और कह रहे हैं कि पहले चरण का मतदान हुआ, न तो जो सहयोगी दल के लोग हैं उनके बड़े नेता बिहार आए हैं, यानी कह सकते हैं, और दूसरी ओर उनका कहना है कि जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, जब पहले चरण के मतदान हुआ बिना गठबंधन में बात किए हुए इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कर दिया गया। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि जो बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, इशारा प्रधानमंत्री पर है, इशारा गृह मंत्री पर है, वो लोग भी बिहार के विकास के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ बयान दे रहे हैं। कहाँ गई बेरोजगारी का मुद्दा, कहाँ गई नौजवानों की रोजगार देने की मुद्दा, इन तमाम मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव भी खूब घेर रहे हैं। अभी हम आपको तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का बयान सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक दूसरे पर दोनों नेताओं पलटवार कर रहे हैं। दोनों युवा हैं और युवाओं की भी बात करते हैं। क्या कुछ करे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। भाई, ये झड़प तो कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली है, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा है। पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा किए, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया। ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। जिस तरीके से पहले चरण में इंडिया अलायंस महागठबंधन, जो भी इसके गठबंधन का नाम है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बिहार आना तक ज़रूरी नहीं समझा, वाम दलों के नेताओं ने बिहार आना तक ज़रूरी नहीं समझा, ये वो अप्रत्यक्ष झड़प है जो लंबे समय से इस गठबंधन के बीच चल रही है। प्रत्यक्ष रूप से वो कल वहाँ पर दिखाई दी। पर ये सहजता जो किसी भी गठबंधन में होनी चाहिए, कम से कम वो इंडिया अलायंस में नहीं है। तेजस्वी ने कल कहा है कि लेवल प्लेइंग होगी तो 100 सीटें भी बीजेपी को नहीं आएगी। लेवल प्लेइंग ही चल रहा है भाई, लेवल प्लेइंग ही चल रहा है। ऐसे में ये और इनके घटक दल खाता तक खोल लें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोग के लिए होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके अपील है, मुद्दे की बात करें, नफरत और समाज में जहर ना घोले।
और देश का बहुसंख्यक आबादी जो है बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, खराब अर्थव्यवस्था से और अग्निवीर जैसी योजनाओं से त्रस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि 10 साल उन्होंने क्या काम किया। प्रधानमंत्री जी बताएं कि इस बार बिहार का घोषणा पत्र में एक बार भी जिक्र क्यों नहीं है। आपने जो वादा किया था बिहार को विशेष राज्य देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। नौकरी 2 करोड़ देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। अब इस तरह की बातें हम तो पहले से कहते रहे, जैसे जैसे हार दिखता रहेगा उस हिसाब से ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। इसलिए आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इनकी उपलब्धि 0 है, इसलिए ये फिर कम्युनल लाइन पे ये बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पलायन, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, किसान की बात करें प्रधानमंत्री जी, मजदूर की बात करें प्रधानमंत्री जी। ये अग्निवीर योजना क्या है, इसको क्यों नहीं ख़त्म कर रहे। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो बातें कह रहे हैं, बिहार की जनता, देश की जनता सुनना चाहती है कि प्रधानमंत्री हमारा गरीबी कैसे ख़त्म करेगा, बेरोजगारी कैसे ख़त्म करेगा, महंगाई कैसे ख़त्म करेगा, रोजगार कैसे उपलब्ध कराएगा, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारेगा। ये है असल मुद्दा। केजरीवाल को जेल में शरीर नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मारने की साजिश है अर्जुन जी को जेल में। देखिए, तंग तो कर ही रहे और इस दुख के करीब हम लोग साथ। तो अभी आप तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को सुन रहे थे। दोनों नेताओं को हमने आपको सुनवाया है कि किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बार जो एनडीए गठबंधन है वो 400 की पार, वहीं जो बिहार में 40 लोकसभाओं सीट पर चुनाव हो रही है, वोटिंग डाले जाने हैं, 4 सीटों पर मतदान हो गया है, बाकी जो सीटों पर मतदान होने हैं उस पर भी एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि 40 सीटों में 40 सीट बिहार की एनडीए जीतेगी। तमाम वो बयान भी हम आपको सुनवा रहे थे कि किस तरीके से चिराग पासवान का बयान की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की बात करें। तेजस्वी यादव लगातार जो बिहार सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उस पर हमलावर हैं और नौकरी और बेरोजगारों की हित की बात कर रहे हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का सवाल सीधा एनडीए के बड़े बड़े नेताओं से होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होता है। देखिए, तेजस्वी यादव ने किस तरीके से तमाम जो बात है वो रखे हैं, वो भी हमने आपको बयान सुनवाया कि तेजस्वी यादव भी एनडीए के नेताओं से सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य की दर्जे की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, गरीबों की बात हो, इन मुद्दों को छोड़ के भला वो राजनीतिक जातिवाद करते हैं, धर्म की बात बोलते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव भी एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को घेर रहे थे। वहीं चिराग पासवान ने भी जवाब दिया है। किस तरीके से चिराग पासवान जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। देखिए, दोनों युवाओं को, दोनों जो युवा नेता हैं उनको हमने सुनवाया कि किस तरीके से दोनों लोग एक जो एनडीए पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं एनडीए के लोग हैं जो कहीं ना कहीं महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं को जवाब दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि चुनावी वर्ष है, दावा दोनों ओर से किया जा रहा है। एक और जहां एनडीए का कहना है कि 400 पार, वहीं इंडिया गठबंधन की कहना है कि इस बार 200 सीट से या फिर 150 सीट से ये लोग ज़्यादा जीत नहीं पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।